दोस्तों हमारे पास एक झालर है और इस झालर के जो कनेक्शन है दोस्तों इस डिब्बी के अंदर से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम इस झालर के जो कनेक्शन है बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो झालर है वो 15 मीटर की है, तो आपके पास 20 मीटर की भी हो सकती है, 25 मीटर की भी हो सकती है और उससे लंबी भी हो सकती है। तो अगर आपके पास डिब्बी वाली झालर है तो यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ। हमारे घर पर पुरानी झालर रखी होती है और जब दिवाली आती है या कोई हमारे घर पर प्रोग्राम होता है, जब हम उसको घर के अंदर से निकालते हैं तो देखते हैं कि डिब्बी के अंदर से एक तार निकल गया है, कभी कभी दो तार निकल जाते हैं और कभी कभी सारे तार निकल जाते हैं। तो हमें दोस्तों काफ़ी परेशानी होती है तार जोड़ने में, और गलत तार जोड़ने के बाद जो हमारी झालर है वो ख़राब हो जाती है, या फिर हम एक तार निकलने के बाद या दो तार निकलने के बाद किसी मिस्त्री के पास जाते हैं तो मिस्त्री उस छोटे से काम के लिए बहुत सारे पैसे ले लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और समझना है कि मैंने आपको इस तरीके से बताया है और यहाँ पर समझाया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो आपके पास चाहे कितना भी बड़ा झालर हो, आप उसके जो कनेक्शन है आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो झालर होती है इसके जो तार होते हैं बहुत ही पतले तार होते हैं और घटिया क्वालिटी के तार लगे होते हैं, और इसके अंदर से दोस्तों बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो तार है इसके कनेक्शन आपको यहाँ पर डिब्बी के अंदर करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस डिब्बी को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो डिब्बी के अंदर दोस्तों यहाँ पर लॉक लगी होती है, तो हमें इस लॉक को दोस्तों यहाँ पर निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो डिब्बी है वो यहाँ पर खुल चुकी है। अब दोस्तों डिब्बी के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसके अंदर से 5 कनेक्शन बने हुए हैं। तो हमें दोस्तों इस झालर के जो 5 कनेक्शन है वो यहाँ पर करना है। तो आपने देखा होगा कि झालर के 2 कनेक्शन दोस्तों होते हैं वो हमारे मेन प्लग के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये झालर का जो मेन प्लग है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये झालर है पूरा एक दूसरे में फंस चुकी है क्योंकि ये पुरानी झालर रखी हुई थी। जो वायर हैं वो हमारे मेन सप्लाई के हैं, जब हम मेन प्लग लगाते हैं तभी हमारी जो झालर है यहाँ पर जलती है। तो दोस्तों 2 वायर ये हैं और यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 वायर दोस्तों इस झालर के अंदर से हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 वायर हैं हम इनको भी यहाँ पर अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो 3 वायर झालर से निकले हुए हैं और 2 वायर हमारे मेन प्लग के हैं, तो ये मिलाकर 5 वायर हो चुके हैं। और इस डिब्बी के अंदर से भी दोस्तों यहाँ पर 5 कनेक्शन निकले हुए हैं। अब मेन काम है कि हम इसके कनेक्शन कैसे करें। अगर दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो गलत हो जाएंगे तो ये जो हमारी झालर है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो डिब्बी है, अगर हम डिब्बी को दोस्तों यहाँ पर सीधा करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो डिब्बी है वो यहाँ पर सीधा है। अब दोस्तों डिब्बी को पीछे की साइड यहाँ पर जब घुमाएंगे तो दोस्तों ये हमारा सीधा हाथ है और ये दूसरा हमारा टेढ़ा हाथ है। तो डिब्बी को आपको सीधा यहाँ पर दोस्तों रखना है। अब बारी आती है कि सबसे पहले हमें तार को पहचानना है। तो यहाँ पर मेन प्लग के 2 वायर हैं, इसके जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर करना है। देखिए ये जो डिब्बी है जब आप डिब्बी को उल्टा करोगे इसके पीछे यहाँ पर लिखा होगा एक बटन होगा। इस बटन से दोस्तों क्या है कि ये जो हमारी झालर है इसके फंक्शन चेंज होते हैं, अलग अलग मोड चेंज होते हैं, कलर चेंज होते हैं, कलर की स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर जब डिब्बी को दोस्तों आप उल्टा करोगे तो यहाँ पर देखिए जहाँ से ये कनेक्शन निकले हैं तो डिब्बी को आपको उल्टा यहाँ पर करना है, और ये जो आपका सीधा हाथ है आपको उस साइड यहाँ पर देखिए 1 और 2 इन दोनों कनेक्शन पर आपका मेन प्लग का वायर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर है वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं सीधे हाथ की तरफ। एसी करंट में दोस्तों कोई भी माइनस प्लस नहीं होता है, तो हम इसके जो वायर हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक वायर यहाँ पर लग गया है, अब हमें दूसरे वायर को भी यहाँ पर लगाना है। तो देखिए दोस्तों ये जो मेन प्लग का 2 वायर थे वो हमने लगा दिए हैं। डिब्बी को पीछे की साइड उल्टा करना है और सीधे हाथ पर दोस्तों हमें मेन प्लग के कनेक्शन यहाँ पर करना है। पर दोस्तों ये जो 3 कनेक्शन बचे हैं तो हमें अब
इस झालर के कनेक्शन करने हैं। अगर हमने इस झालर के कनेक्शन को गलत कर दिया तो ये जो हमारी झालर है वो ख़राब हो जाएगी। झालर के अंदर से 3 जो वायर हैं उनको यहाँ पर पहले पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो झालर हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एलईडी लगी होती है। तो यहाँ पर इस एलईडी वाला जो कनेक्शन है इसको हम एक साइड कर लेते हैं। अब देखना कि ये जो दूसरी एलईडी है वो कहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लीड है इसकी पहली एलईडी और इसका जो पहला कनेक्शन, तो यहाँ पर देखना कि ये जो दूसरी एलईडी लगी हुई है इसका कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर निकालना है। तो हम इसको भी यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका दोस्तों दूसरा एलईडी का दूसरा कनेक्शन, अब यहाँ पर पहला जो कनेक्शन है उसके अंदर पहली एलईडी लगी हुई है और दूसरा जो कनेक्शन है उसके नीचे दोस्तों देखिए दूसरी एलईडी लगी हुई है। अब कनेक्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर है ये बिल्कुल झालर के अंदर दोस्तों बिल्कुल खाली होता है और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर एक कनेक्शन है और इसका जो दूसरा सिरा है वो इस झालर के बिल्कुल लास्ट एलईडी पर लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा कनेक्शन है वो बिल्कुल खाली वायर है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर भी निकालते हैं। देखिए इसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है, पूरा ये खाली है और ये है दूसरी एलईडी। तो ये है कनेक्शन का दूसरा वायर और ये है दोस्तों पहला वायर। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो तो कनेक्शन है इसके अंदर एलईडी लगी हुई है और ये तीसरा कनेक्शन है इसके अंदर एलईडी नहीं लगी है। जब भी आप झालर को सीधा करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो एलईडी लगी होगी वो हमारा पहला कनेक्शन है और उसके नीचे जब आओगे तो यहाँ पर दूसरी एलईडी लगी होगी तो वो दूसरे वायर का दूसरी एलईडी है। तो यहाँ पर दोस्तों, और ये जो सिंपल वायर है वो हमारा बिल्कुल खाली है। तो इसका जो कनेक्शन है लास्ट जो एलईडी होती है इस झालर की उस पर इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो यहाँ पर पहला और ये दूसरा और ये बिल्कुल तीसरा जिस पर कोई एलईडी नहीं लगी है। तो आपने मेन प्लग के दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा उल्टा हाथ है, तो यहाँ पर देखिए ये डिब्बी है, ये हमारा सीधा हाथ है और ये हमारा दोस्तों उल्टा हाथ है। तो यहाँ पर ये जो पहला कनेक्शन है इस पर हमें करना है सिंगल वाला वायर जिस पर कोई भी एलईडी नहीं लगी है। ये तो उसका हम कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। तो इसका भी दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिया है। पर आपने पहले तार का कनेक्शन किया है जिस पर कोई एलईडी नहीं लगी है, तो उसके बराबर में हमें करना है दूसरी नंबर एलईडी वाला। तो यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्शन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे की साइड आएंगे तो हमें पहली एलईडी मिलेगी। तो हमें इस वाले तार का कनेक्शन नहीं करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो एलईडी है दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है। देखिए ये हमारा दूसरा वायर है जिस पर एलईडी लगी हुई है काफ़ी नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो कनेक्शन है वो हमें करना है 1.5 हाथ पर दूसरे नंबर पर। तो हम इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर की जो एलईडी है उसका भी यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। अब हमारा एक बचा है तो हमें इस पर एक नंबर जो एलईडी पहले लगी हुई थी उसका कनेक्शन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर पर एलईडी लगी थी उसका कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस झालर के जो कनेक्शन है दोस्तों वो हमने डिब्बी के अंदर कर दिए हैं। तो एक बार दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो डिब्बी को आपको उल्टा करना है और सीधे हाथ की तरफ आपको मेन प्लग के कनेक्शन कर देना है। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। अब बारी आती है दोस्तों, झालर के अंदर से 3 तार निकले हुए हैं। तो देखिए ये जो 3 तार निकले हुए हैं, जब भी इसके कनेक्शन छूटेंगे तो आपको तारों को बराबर पकड़ना है और आप नीचे की साइड यहाँ पर करोगे तो जो पहली एलईडी लगी हुई है वो हमारा पहला कनेक्शन है और यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड आओगे तो हमें दूसरी एलईडी मिलेगी, वो हमारा दूसरा कनेक्शन है और बिल्कुल एक सिंपल तार लगा है जिस पर कोई एलईडी नहीं लगी है, वो हमारा तीसरा कनेक्शन है। अगर सीधे हाथ की तरफ कनेक्शन करना शुरू करोगे तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पर करना है मेन प्लग के और यहाँ पर पहला
तीसरे नंबर पर करना है पहली एलईडी का कनेक्शन और चौथे नंबर पर करना है दूसरी एलईडी का कनेक्शन और पाँचवें नंबर पर करना है जिस पर कोई एलईडी नहीं लगी है। अगर आपको टेढ़े हाथ से करना है तो यहाँ पर जो पहला कनेक्शन है उस पर जिस पर कोई एलईडी नहीं लगी है और दूसरा कनेक्शन करना है दूसरी नंबर एलईडी पर और पहला कनेक्शन करना है तीसरे पर करना है पहली एलईडी का कनेक्शन। तो इसके दोस्तों कनेक्शन बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपके पास ग्लू गन है या डबल टेप है तो यहाँ पर आप चिपका दें, क्योंकि दोस्तों इसके जो वायर हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और ये जो कनेक्शन है वो आसानी से निकल जाते हैं। तो हम इसकी जो डिब्बी है इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब डिब्बी जो हमारी है बिल्कुल यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब हम इस झालर को चलाकर देखते हैं। तो इसका दोस्तों ये जो मेन प्लग है इसको लगा देते हैं हम 220 वोल्ट पर और यहाँ पर जैसे ही हम इसे लगाते हैं सप्लाई को ऑन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो झालर है बिल्कुल दोस्तों मस्त तरीके से यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों ये जो झालर है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जल रही है। अब हम इस डिब्बी से इस झालर का जो फंक्शन है वो यहाँ पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको दबाया तो झालर है दोस्तों यहाँ पर कलर चेंज करती है। देखिए इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड है वो भी यहाँ पर चेंज होगी। तो यहाँ पर हम दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एलईडी है वो रुक रुक कर यहाँ पर जलती हैं। फिर दबाते हैं तो एलईडी की जो स्पीड है वो और स्लो हो जाती है। फिर इसको यहाँ पर दबाते हैं तो एलईडी की जो स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा दोस्तों आपके पास पहुंचती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नई वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।